क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली राशि कौन सी है, जिसे अगर सही चाबी मिल जाए तो वो रातों रात राजा बन सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनु राशि की। एक ऐसी राशि जिसका प्रतीक एक शिकारी है, जो आसमान में ऊंचे लक्ष्य पर तीर साधे हुए खड़ा है। लेकिन क्या वजह है कि इसी धनु राशि के कुछ लोग जीवन में सफलता के शिखर को छूते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद भी पाई पाई के लिए तरसते हैं? क्या आपकी कुंडली में भी कोई ऐसा गुप्त दोष छुपा हुआ है जो आपके बनते बनते काम बिगाड़ रहा है? या फिर आप वो गुप्त चाबी नहीं जानते जो आपके भाग्य का ताला खोल सकती है? जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं हूँ आचार्य सूरज शर्मा, और अगर आप चाहते हैं कि हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं। और अगर किसी समस्या का समाधान भी चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर कॉल करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो धनुराशि वालों, आज की इस वीडियो में हम कल्पित कहानी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र, लाल किताब और प्राचीन वेदों में छिपे परम गुप्त और अचूक उपायों की, जिन्हें यदि एक धनुराशि वाले ने सही तरीके से कर लिया तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत उसे अपार धन और सफलता पाने से नहीं रोक सकती। अगर आप कर्ज के दलदल में फंसे हैं, व्यापार ठप पड़ा हुआ है या नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है, तो इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए 180 डिग्री बदलने की ताकत रखता है। चलिए जानते हैं धनु राशि का वो सबसे बड़ा रहस्य जो आज तक आपसे छुपा हुआ था। धनु राशि वालों, उपायों पर जाने से पहले हम यह समझते हैं कि धनु राशि का धन से क्या संबंध है। धनु राशि के स्वामी कौन है? तो धनु राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य, धन और संतान का कारक माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके पास धन का आना इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में गुरु की स्थिति कैसी है। धनु राशि के लोग स्वभाव से बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। इनके सपने छोटे नहीं होते। इन्हें छोटी छोटी नौकरी या छोटा मोटा व्यापार संतुष्ट नहीं कर पाता। ये हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की एक और खासियत भी है। वे केवल मेहनत से प्रसन्न नहीं होते, वे धर्म और सही दिशा से प्रसन्न होते हैं। अगर आपकी राशि धनु है तो आपके अंदर एक जन्मजात लीडर छुपा हुआ है। लेकिन जब गुरु कमजोर होता है तो यही लीडरशिप अहंकार में बदल जाती है, या फिर इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता। धन की कमी तब नहीं होती जब आपके पास अवसर नहीं होते, बल्कि धन की कमी तब होती है जब आप आए हुए अवसरों को पहचान ही नहीं पाते या गलत जगह पैसा निवेश कर देते हैं। धनुराशि वालों, कई बार धनुराशि के जो जातक हैं, ये लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरु, हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं है, पानी की तरह बह जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। वाणी का दोष। गुरु प्रधान होने के कारण धनुराशि के लोग अक्सर बहुत जल्दी सच बोलते हैं, लेकिन कभी कभी इनका सच दूसरों को बहुत चुभता भी है। जब आप अनजाने में किसी का दिल दुखाते हैं तो आपका गुरु कमजोर होने लगता है। दूसरा, अति आत्मविश्वास।
धनुराशि वालों को लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं, इसी चक्कर में वे बिना सोचे समझे बड़ा रिस्क ले लेते हैं और कर्ज के जाल में भी फंस जाते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, गुरु का सीधा संबंध आपके पिता, दादा और शिक्षकों से जुड़ा होता है। अगर आपके संबंध इनसे खराब हैं तो आप चाहे जितना उपाय कर लें, धन की देवी लक्ष्मी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी। दोस्तों, इसलिए अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने गुरु का सम्मान करें, अपने दादा, अपने पिता, अपनी माता, इन सब का सम्मान करें। और धनुराशि वालों, अब आप दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूँ वो 7 महा उपाय जो धनुराशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला। इन्हें ध्यान से नोट कर लीजिए। पहला उपाय, गुरु का दिव्य अमृत यानी केसर का तिलक। बृहस्पति को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा और शक्तिशाली उपाय है केसर। हर सुबह स्नान करने के बाद थोड़े से गंगा जल में केसर मिला दीजिए। इस केसर का तिलक अपने माथे पर, कंठ पे, गले और नाभि पर लगा दीजिए। वैज्ञानिक और ज्योतिष तर्क, माथे पर तिलक लगाने से आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, जिससे आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जब आपके फैसले सही होंगे तो व्यापार और धन में घाटा होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। दूसरा उपाय जान लीजिए, गुरुवार का व्रत और पीला विज्ञान। यानी कि धनुराशि वालों के लिए गुरुवार का दिन साक्षात कुबेर का द्वार है। इस दिन पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करिए। गुरुवार के दिन नमक का सेवन करने से बचिए। यदि संभव हो तो व्रत रखिए या फिर दोपहर के समय केवल मीठा भोजन करना चाहिए। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति या ब्राह्मण को चने की दाल या केले का दान करना चाहिए। याद रखें, इस दिन खुद को केला ना खाने दें, यानी कि आपको केला नहीं खाना है गुरुवार के दिन। तीसरा उपाय, पीपल वृक्ष का गुप्त टोटका। यानी पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। हर शनिवार या गुरुवार की शाम को पीपल के पेड़ के पास जाइए, वहाँ शुद्ध घी का दीपक जलाइए। दीपक जलने के बाद पेड़ की 7 बार परिक्रमा कर लीजिए और मन ही मन अपनी आर्थिक परेशानी को दूर करने की प्रार्थना करिए। परिक्रमा करते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है और सीधे अपने घर को आ जाइए। अब चौथा उपाय जान लेते हैं। तिजोरी को अगर चुंबकीय बनाना है, अगर पैसा आता है पर टिकता तो नहीं है, तो अपनी तिजोरी या धन रखने की स्थान पर एक पीला रेशमी कपड़ा बिछा दीजिए। इस कपड़े पर 5 हल्दी की गांठें, 5 कौड़ियाँ जो माँ लक्ष्मी को प्रिय हो और 1 चांदी का सिक्का रख दीजिए। इस पोटली को गुरुवार के शुभ मुहूर्त में अपनी तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। यह संयोजक आपकी तिजोरी में धन को आकर्षित करने वाली चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। अब मैं आपको 5वां उपाय बताता हूँ, ऋण मुक्ति यानी कि कर्जे से आज़ादी के लिए मूल मंत्र। यदि धनुराशि वालों, अगर आप कर्ज के नीचे दबे हुए हैं तो नियमित रूप से प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। पहला, ओम बृहस्पति नमः, या फिर लक्ष्मी नारायण के इस मंत्र का विशेष जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र की शक्ति से आपके जीवन में आय के नए स्रोत खुलेंगे और पुराना कर्ज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब छठा उपाय जान लीजिए। धनु राशि के लिए
पुखराज भाग्य रत्न है, लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, वे बिना कुंडली दिखाए बाजार से कोई कांच का टुकड़ा पहन कर ले आते हैं। पुखराज हमेशा 5.25 रत्ती से ऊपर का होना चाहिए और इसे सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में आपको गुरुवार के दिन धारण करना होगा। अगर पुखराज आपके बजट में नहीं है तो आप सुनहला भी पहन सकते हैं, जो धन को आकर्षित करने के लिए सबसे बेस्ट क्रिस्टल माना जाता है। अब मैं आपको 7वां उपाय बताता हूँ। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा का स्वामी गुरु माना जाता है और धनुराशि वालों को अपने घर की इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना है, खाली रखना है। यहाँ कभी भी भारी सामान ना रखें। कूड़ेदान या टॉयलेट तो बिल्कुल नहीं बनाना है। इस दिशा में एक कांच के बर्तन में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर रख दीजिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और धन का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। धनुराशि वालों, ये जो उपाय हैं ये अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन अगर आपका कर्म सही नहीं है तो भाग्य भी आपका साथ छोड़ देता है। धनुराशि वालों के लिए कुछ बेहद ज़रूरी बातें जिन्हें आज से ही अपने जीवन में लागू कर लीजिए। झूठ बोलने से बचिए। जितना हो सके व्यापार और जीवन में पारदर्शिता रखें। गुरु का अर्थ है प्रकाश। अंधेरे या धोखे से कमाया गया धन आपकी पूरी जमा पूंजी को नष्ट कर सकता है। दूसरा, अहंकार का त्याग करिए। जब आपके पास पैसा आने लगे तो कभी भी दूसरों को छोटा ना समझें। गुरु जब रूठता है तो राजा को रंग बनाने में समय नहीं लगता। तीसरा, सुबह जल्दी उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से धनु राशि वालों का सूर्य और गुरु दोनों मजबूत होते हैं, जिससे समाज में आपका मान सम्मान और आपको प्रसिद्धि मिलती है। धनुराशि वालों, आपका जन्म इस पृथ्वी पर केवल संघर्ष करने के लिए नहीं हुआ है। आपके भीतर वो असीम ऊर्जा है जो आपको इस दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों की कतार में खड़ा करता है। बस ज़रूरत है तो सही दिशा में एक कदम बढ़ाने की। आज जो उपाय मैंने आपको बताए हैं उनमें से कम 3 उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लगातार 41 दिनों तक करना है। आप खुद अपनी आंखों से चमत्कार होते हुए देखेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी ज़रूर लिखिए और सच्चे दिल से लिखिए जय गुरुदेव और साथ में जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और यदि आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं और किसी समस्या का समाधान भी चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर कॉल कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही।